नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। आज हम लोग मिले हुए हैं लेक्चर नंबर 9 के लिए। हमारा वेक्टर चैप्टर पे ये दूसरा लेक्चर है। लेक्चर नंबर 9 में हम पर्टिकुलरली पहले लेक्चर में हमने वेक्टर के क्या क्या देखा था। दैट हमने वेक्टर के कंपोनेंट्स के बारे में, वेक्टर के फॉर्म के बारे में देखा था। दैट इज़ व्हाट वेक्टर होता क्या है। वेट अ मिनट। हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने होते हैं? वेक्टर होते हैं, स्केलर होते हैं, रेशियोज़ होते हैं। वेक्टर के बारे में मैंने 3 बातें बताई थी आपको। दैट इज़ इट हैज़ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और तीसरी बात क्या थी? दैट इट फॉलोज वेक्टर अलजेब्रा। इट फॉलोज वेक्टर अलजेब्रा, जिसके बारे में आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, वेक्टर अलजेब्रा। और स्केलर के बारे में मैंने कैसे बोला था? दैट इसके पास सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड होगा इसके पास। डायरेक्शन, नो डायरेक्शन इन्वॉल्व, नो डायरेक्शन और नो डायरेक्शन इन्वॉल्व्ड। और स्केलर में तीसरी पॉइंट इसका एडिशन, इट फॉलोज नॉर्मल अलजेब्रा, इट फॉलोज अलजेब्रा। दैट इज 2 जोड़ 2 4 भी हो सकता है, इसमें मैंने आपको बताया था। और मैंने वेक्टर में बोला था 2 जोड़ 2 0 भी हो सकता है। ठीक, तो इसी के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं पर्टिकुलरली। ओके, सो मैंने कुछ कॉन्सेप्ट वेक्टर्स के बारे में बताया था, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था दैट कुछ चीज़ें, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर्स के बारे में मैंने बताया था, पैरेलल वेक्टर्स के बारे में बताया हुआ था, ज़ीरो वेक्टर का भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था शायद। एंड उसके बाद यूनिट वेक्टर के बारे में मैंने बताया था। यूनिट वेक्टर डिनोट कैसे करते? कैप से डिनोट करते, ए कैप, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। ओके, फिर मैंने बोला था कि कोई वेक्टर अगर ए वेक्टर दिया हुआ है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जी के कैप। ओके, तो इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। इससे हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ए वेक्टर का। तो और फिर हम इसे डिवाइड कर देंगे ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? टोपी से। एंड एक बात हमने और जाना था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप वेक्टर विल बी 1 यूनिट, यूनिटी। ओके, उसके बाद हमने कुछ कोप्लेनर वेक्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग का पर्टिकुलरली मेन टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम रिजॉल्व कैसे करेंगे उसके कंपोनेंट्स में। चलिए देखते हैं। पहले लेट मी ड्रॉ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, हम लोग कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरली कंसीडर करते हैं, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है पीछे के लेक्चर्स में। ओके, सो हम एज्यूम करते हैं दैट एक वेक्टर, दैट इज दिस वेक्टर इज एक वी वेक्टर है। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? एब्सिसा है, एंड ये ऑर्डिनेट है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक, अब मुझे ये जानना है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन एंड इन वाई डायरेक्शन। तो चलिए इसके लिए मैं क्या करूँगा? जस्ट ए मिनट। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ
ये कुछ ऐसे एक्स एक्सिस पे और कुछ ऐसे वाई एक्सिस पे। तो इस लाइन को मैं क्या बोलूँगा, दिस लाइन इज नोन एज वी एक्स, this line is called Vx and this is called V of y। मैंने आपको बताया था क्या, किसी पॉइंट P पे अगर कोई वेक्टर ड्रॉन है तो इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा कुछ। तो ये हम कैसे जानते हैं, बाय पॉइंटिंग आउट द लोकेशन। ओके, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इस वेक्टर को हम लिखेंगे फिर क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ओके, सो अगर ये मान लेते हैं v वेक्टर है और ये x एक्सिस के साथ ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल, थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है। इफ इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ x एक्सिस, देन हाउ डू वी राइट इट, इट्स कंपोनेंट। ओके, सो लेट अस फर्स्ट एज्यूम सम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स का मैं नाम देता हूँ। इसको मैं O करता हूँ, A, P एंड दिस वन इज B। ओके, सो चलिए अब अगर मैं पूछूँ आपसे कि ये V वेक्टर जो है भाई X की तरफ कितना गया, V वेक्टर X की तरफ कितना गया, तो आप मुझे क्या बोलेंगे, सर V वेक्टर Vx इतना गया और ये Y की तरफ Vy इतना गया। ओके, अगर मैं आपसे Vy और Vx के बारे में पूछ लूँ कि अगर उसे वेक्टर फॉर्म में मुझे लिखना होगा तो आप उसे कैसे लिखेंगे, सो वी कैन राइट इट एज वेक्टर फॉर्म इन, अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करूँ इट इज़ फॉर्मिंग 90 डिग्री। ओके, सो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करूँ तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं कॉस थीटा को क्या बोलूँगा, कॉस थीटा उस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, कॉस थीटा। ये वी वाई है तो ये लेंथ भी कितना होगा, दिस लेंथ विल ऑल्सो कम आउट टू बी वी वाई। ओके, सो कॉस थीटा विल बी गिवन बाय वी एक्स बाय वी। ओके, सो वी एक्स कम्स आउट टू बी वी कॉस थीटा और साइन थीटा क्या आएगा, वी वाई बाय वी। So Vy comes out to be V sin theta. So from here we can conclude that सर ये अगर मेरे को V वेक्टर गिवन होगा, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपसे जिससे आप चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। अगर मेरे पास V वेक्टर गिवन होगा, कौन सा वेक्टर गिवन होगा, V वेक्टर गिवन होगा और ये एंगल दिया रहेगा थीटा, तो फिर उसके बाद मैं इस v वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ, vx को मैं क्या बोलूँगा, vx इज इक्वल टू v cos थीटा आई कैप, ये आई कैप की तरफ जा रहा, vy को मैं क्या बोलूँगा, v sin थीटा j कैप। ओके, सो v वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, v वेक्टर को अगर मैं बोलूँ तो मैं किस किस एक्स वाई कंपोनेंट्स में मैंने उसे ब्रेक किया, सो v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई में बोल सकता हूँ। अभी मैं रिजल्टेंट के बारे में आपको बताऊँगा तो फिर आपको चीज़ें और क्लियर होंगी कि ऐड कैसे करते हैं दो वेक्टर्स को। सो वी एक्स प्लस वी वाई में बोल सकता हूँ और वी एक्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी वाई की जगह पे वी साइन थीटा जे कैप। ओके, अगर हमें कभी भी वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए बोला जाएगा तो हम इसे ऐसे ही करेंगे, जो साइड है, जो साइड थीटा एंगल बना रहा है, ओके, वहाँ पे आ जाएगा कॉस वाला कंपोनेंट और थीटा के अपोजिट वाला जो एंगल 90 माइनस थीटा बना रहा उसके साथ आ जाएगा साइन वाला कंपोनेंट। बस इतने बात मुझे याद रखनी है। क्या मैंने बोला, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ उस चीज़ों को, दैट जो अगर कोई वी वेक्टर थीटा एंगल बना रहा एक्स एक्सिस के साथ, तो ये एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी कॉस थीटा आई कैप, और वाई कंपोनेंट का वी साइन थीटा जे कैप। ओके, अगर यही
थीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ बना रहा होता, दिस वन विल बी थीटा, देन वी वाई को मैं क्या बोलता, भी कॉस थीटा जे कैप, और वी एक्स को मैं क्या बोलता, वी साइन थीटा आई कैप। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि अगर मुझे एक वेक्टर वी को लिखना होता तो मैं क्या बोलता, वी कॉस थीटा आई कैप की तरफ और वी साइन थीटा जे कैप की तरफ। इसे ही हम कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर बोलते हैं, या फिर वेक्टर को रिजॉल्व करना बोलते हैं। दैट एक्स कंपोनेंट की तरफ क्या जाएगा, कॉस वाला कंपोनेंट चला जाएगा, थीटा एंगल बना रहा है अगर एक्स एक्सिस के साथ तो वो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट चला जाएगा, और वाई एक्सिस के साथ साइन थीटा वाला कंपोनेंट चला जाएगा। इसको हम और अच्छे से समझते हैं एक क्वेश्चन की मदद से। ओके, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। इफ अ पार्टिकल हैज मूव्ड ए डिस्टेंस, इफ अ पार्टिकल मूव्स 5 मीटर इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये रहा मेरा वाई एक्सिस एंड दिस वन इज माई एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, अब क्या बोला गया, एक पार्टिकल जो है 5 मीटर प्लस एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ता है, दैट इज 5 मीटर। एज्यूम दैट दिस स्केल इज आवर 5 मीटर प्लस 5 पॉइंट है ये, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी, क्या ये वाई एक्सिस में भी मोशन किया है क्या, नहीं, इट ओनली मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम लिख क्या सकते हैं इसके सॉल्यूशन में, डिस्प्लेसमेंट, as we know displacement is a vector quantity, so there must be a direction associated with it. So displacement can be given by plus 5 I cap, okay, plus 5 I cap in the x-axis direction. Okay, so this will be our answer. चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दैट ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ऐसे क्वेश्चन हमें देखने पड़ेंगे और करने भी पड़ेंगे और सीखने भी पड़ेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन क्या बोल, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल अलोंग डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ वर्टिकल। ओके, एक फोर्स है 5 न्यूटन का, एक पार्टिकल पे लग रहा है कितने डायरेक्शन में, 60 डिग्री विथ वर्टिकल। वर्टिकल ये हो गया मेरा, और ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। ओके, चेक, एक फोर्स है 5 न्यूटन का, ये मेरा फोर्स हो गया 5 न्यूटन का। ये एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, किससे, वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से, वर्टिकल से। वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस। ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड से आप इसे याद रख सकते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब सीधा नीचे गिरता है, एंड हॉरिजॉन्टल वाला ये वाला लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस। ओके, वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल पे एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सो जैसा कि मैंने आपको बोला अभी कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन कम्स आउट, सो 60 डिग्री विथ वर्टिकल। ओके, हमने बना दिया 60 डिग्री विद द वर्टिकल एक्सिस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमने क्या बोला, दैट अब अगर इस केस में हम देखें दैट व्हाट विल बी आवर y कंपोनेंट एंड व्हाट इज आवर x कंपोनेंट। सो यहाँ पे अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे एंड वी आर एज्यूमिंग दिस हैज टू बी आवर vx and this has to be our vy. So हम vx कितना बोलेंगे और vy हमें निकालना क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, दैट इज हमें vy का वैल्यू निकालना है। vy इज इक्वल टू व्हाट, सॉल्यूशन गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर बराबर 5 न्यूटन, एंगल बिटवीन वेक्टर v एंड x एक्सिस एंड y एक्सिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सो वी वाई हमें निकालना है। सो इस ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम वी वाई की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, अगर हम यही राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी देर के लिए एज्यूम करें दैट दिस विल बी आवर वी एक्स एंड दिस इज आवर वी वाई। ओके, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमसे पूछा जाए दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ वी वाई, सो इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर देखा जाए कुछ ऐसा दिख रहा है हमें,
मुझे तो ऐसा दिख रहा है, आपको कैसा दिख रहा है ये मुझे बताओ। ओके गाइस, दिस इज 60, दिस इज 90 एंड दिस विल कम आउट टू 30। सो हमें उससे रिलेटेड नहीं है। दिस इज वी वाई, दिस इज वी एक्स एंड दिस इज 5 न्यूटन। ओके, सो अगर हम इस ट्रायंगल में कॉस थीटा फाइंड करें, कॉस थीटा कम्स आउट टू बी, कॉस थीटा क्या आएगा ये बताइए मुझे। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज बेस बाय हाइपोटेनस, बी वाई बाई 5 कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बी वाई बाई 5 एंड कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 कम्स आउट टू बी 1/2। ओके, सो 1/2 इज इक्वल टू बी वाई बाई 5, बी वाई इज इक्वल टू 5/2 which is equal to 2.5 न्यूटन। ओके, सो 2.5 न्यूटन। अब तो इस ये भी वाई तो हमने निकाल लिया गाइस, भी वाई हमने निकाल लिया। अब इससे समझ में क्या आ रहा है मेरे को ये जानना है। देखिए सर, इसका मतलब है कि अगर कोई भी फोर्स दिया रहेगा हमें किसी एंगल पे लग रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर हमसे पूछा जाएगा कि एक्स की तरफ कितना फोर्स लग रहा है और वाई की तरफ कितना फोर्स लग रहा है तो हम निकाल सकते हैं। कैसे, कंपोनेंट फॉर्म यूज़ करके। क्या हमने भी वाई की तरफ कितना फोर्स लग रहा है ये निकाल लिया क्या, इधर कितना फोर्स लगेगा 2.5 न्यूटन का, अगर इधर 5 न्यूटन का लग रहा है तो इधर इसका कंपोनेंट का 2.5 न्यूटन का इन्फ्लुएंस होगा दिस साइड। ओके, आपको तो लग रहा होगा ऐसा कि सर इधर तो फोर्स ही नहीं लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है बच्चे। अगर इसी के कंपोनेंट को हम ब्रेक करें एक्स वाई के फॉर्म में तो इधर कितना लग रहा है 2.5 न्यूटन का। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ जो कि है बवाल। ओके, सो गाइस listen it up, listen it up. Let me use a white marker first. This is my v vector, this one is also my v vector, this one is I cap and this one is j cap. Okay, चलिए guys, v makes an angle 135 degree with x-axis. Oh my god, oh my god, this one is x-axis, दिस वन इज माई वाई एक्सेस। अभी मैंने डॉटेड लाइन से क्यों बनाया ये आपको समझ में आ जाएगा। और v कितना एंगल बना रहा है 135 डिग्री, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ तक 0 होता है, यहाँ तक 90 होता है और यहाँ 180 होता है। सर 90 और 180 के बीच में ही पड़ता है 135, कहीं एकदम बीच में पड़ता है। तो ये एकदम बीच का लाइन दैट इज़ 135 डिग्री। ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 135 डिग्री। ओके, और ये क्या है v वेक्टर है, राइट v इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। तो बस इसका कंपोनेंट हमें लिखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। व्हाट विल बी इट्स x कंपोनेंट, मैंने आपको बताया है ये फॉर्म आप हमेशा याद रखेंगे। अगर x एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है देन दिस फॉर्म v x आई कैप प्लस v y जे कैप। ओके, और इसी को मैंने इलस्ट्रेट करके आपको बताया है दैट v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स, अगर एक्स एक्सिस के संग एंगल बना रहा है तो v कॉस थीटा आई कैप प्लस वी वाई भी साइन थीटा जे कैप। सो ये फॉर्म हमें याद रखना, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन भी वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, तभी ये फॉर्मूला लगेगा कंपोनेंट फॉर्म का। ओके, सो नाउ अगर थीटा v इज इक्वल टू वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप, ये फॉर्मूला कब लगेगा गाइस, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन भी एंड वाई एक्सिस। ओके, अभी मैंने एक वाई एक्सिस वाला क्वेश्चन बताया था, क्या कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला नहीं, यही क्वेश्चन था वाई एक्सिस वाला। ओके, सो इसमें हमने क्या देखा कि ये वाला हमारा कॉस हो गया और ये वाला हमारा साइन हो जाएगा। वी एक्स बराबर क्या बोल सकते हैं वी साइन थीटा और वी वाई क्या बोल सकते हैं वी कॉस थीटा। तो क्या होगा वी कॉस थीटा आई कैप, वी कॉस थीटा जे कैप, वी साइन थीटा आई कैप।
सो मैंने यही लिखा v साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप। चलिए अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ये आप कहीं पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके आप इसे पिन डाउन कर सकते हैं। यू कैन कंक्लूड दिस एज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स गाइस, माय डियर फ्रेंड्स। सो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। Coming down to the solution of the question, coming down to the solution of the question, होते भी वेक्टर हमारा एंगल किसके साथ है, एक्स एक्सिस के साथ है। सो एक्स एक्सिस के साथ कंपोनेंट एंगल रहता है तो आपने बताया फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, वी साइन थीटा वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप। हमारा आंसर आ गया, बस सीधा बात। अब थीटा का वैल्यू दियो, थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ गया। वी इज इक्वल टू वी कॉस थीटा कॉस 135 डिग्री आई कैप प्लस साइन 135 डिग्री जे कैप। सो वी वेक्टर इज इक्वल टू वी कॉस 135 का वैल्यू बताइए गाइस, क्विक 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 क्विक। वी कॉस, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 180 माइनस 45 बोल सकता हूँ क्या, जल्दी जल्दी बोलिए। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता शरण में रख। चलिए कभी फ्लो में बह जाता हूँ तो मुझे बहने ना देने के लिए ऑब्वियसली एक क्लासरूम होना चाहिए। सो फॉर दैट अभी के लिए हम इसी मोड में हैं और क्लासरूम में नहीं हैं। चलिए गाइस, हाँ सो 135 को मैंने क्या लिखा, 180 माइनस 45 लिख दिया है यहाँ पे। अब मूविंग अहेड हम वी वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, हमने पढ़ा था क्या सर, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है सर, और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ऐड शुगर टू कॉफ़ी, अगर आपको याद हो तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, याद है क्या गाइस, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। All trigonometric ratios are positive, sine positive, tan positive, cos positive, okay. So सेकेंड क्वाड्रेंट में बस साइन पॉजिटिव होगा, मतलब ये वाला टर्म मेरा पॉजिटिव आएगा और ये वाला टर्म मेरा नेगेटिव आएगा। सो गाइस 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 लिसन इट अप, ये वाला टर्म मेरा नेगेटिव आएगा तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस वी, और 180 माइनस थीटा रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, क्या टी रेशियो चेंज करेगा क्या 180 में, नहीं, टी रेशियो 1 नहीं चेंज करता है। इसको हम क्या बोलेंगे, माइनस वी कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस वी साइन 45 डिग्री जे कैप। इसको मैंने कैसे लिखा, ये आप ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले से देख सकते हैं। को फंक्शन का मैंने आइडेंटिटीज पढ़ाए थे जिसमें मैंने बताया था कि 180 का मल्टीपल्स में रहेंगे तो टी रेशियो चेंज नहीं करेगा, और 90 का मल्टीपल्स में रहेंगे तो टी रेशियो 90 के ऑड मल्टीपल्स में रहेंगे तो टी रेशियो चेंज कर जाएंगे, ओके। और हमने साइन कैसे डिसाइड किया, क्वाड्रेंट वाइज, ओके। सो माइनस वी कॉस 45 की वैल्यू कितना, 1/√2 आई कैप प्लस वी साइन 45 की वैल्यू कितनी है, √2 जे कैप। चलिए दिस कम्स आउट टू बी, वी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस v/2 आई कैप प्लस v/2 जे कैप। दिस इज आवर वेक्टर v इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, ओके। चलिए क्या हमें ये बात पता भी थी क्या कि ये सर पॉजिटिव एक्स की तरफ ये फोर्स नहीं लगाएगा, पॉजिटिव एक्स की तरफ इसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इसका इन्फ्लुएंस किधर की तरफ होगा, नेगेटिव एक्स की तरफ। वाई, बिकॉज सर ये तो नेगेटिव एक्सिस में ही आ रहा है तो ये तो इधर फोर्स लगाएगा कि इधर फोर्स लगाएगा, इधर क्या करने जाएगा ये, सो इधर लगाया इधर लगाया, माइनस आई कैप दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन जे कैप, ओके। सो मूविंग अहेड, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेक्टर अलजेब्रा अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जितना नाम टफ है उतना टॉपिक टफ नहीं लगेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। दैट इज वेक्टर
अलजेब्रा। आपने मैथ्स में जनरल अलजेब्रा पढ़ा होगा, दैट इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है सर, फलाना ठिकाना। आपने 1-2 में पढ़ा था ना, 1-2 में पढ़ा होगा x प्लस 2 जोड़ 3 कितना होता है, 2 जोड़ 3 सर 5 होता है, 2 गुने 3 कितना होता है 6 होता है, 2 भागा 3 कितना होता है, ऐसे 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 फलाना ठिकाना आपने पढ़ा होगा। तो बस हमें यही काम करना है किसके लिए, वेक्टर के लिए। वेक्टर में जोड़ कैसे होगा, गुना कैसे होगा, भाग कैसे होगा और घटाव कैसे होगा। ओके, कुछ छूटा क्या, जोड़ घटाव गुना भाग। हाँ चलो, मेरी हिंदी बरोबर छे, सरस छे। ओके चलिए गाइस, वेक्टर अलजेब्रा। अब इसका एडिशन पढ़ेंगे हम, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर। उसके बाद हम पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन, दोनों साथ में ही पढ़ लेंगे हम लोग, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। जैसे कि अलजेब्रा में हमने पढ़ा था, जोड़ घटाव साथ में ही पढ़ लेते हैं, सब्सट्रैक्शन और वेक्टर। मैं इसका डेरिवेशन करके नहीं दिखाऊंगा सब्सट्रैक्शन का, बट आपको मैं समझा दूंगा कि डिराइव कैसे होगा। चलिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ लेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर। बस मल्टीप्लिकेशन अगर हमने पढ़ लिया, अगर कोई ए वेक्टर है तो 1/a वेक्टर भी हो सकता है ये। अगर हम ए वेक्टर मल्टीप्लाई 1/a वेक्टर कर देंगे तो इसी टाइप की चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। सो अब देखिए, एडिशन 2 तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो होता था 1 1 1 जोड़ 2 2 3, ऐसे जोड़ सकते हैं। 3 1 4, 2 1 3, 2 1 3, ऐसे जोड़ सकते हैं। एक कैसे जोड़ सकते थे हम लोग, ऐसे रो 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 में लिख के, ऐसे लिख के भी जोड़ सकते थे। तो लिख के ऐसे जोड़ सकते थे, बट रिजल्ट सेम आता था। ऐसे ही वेक्टर में भी 2 तरीके से जोड़ा जाता है, दैट इज 2 लॉ होते हैं इसके लिए। पहला ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, चलिए ये 2 लॉ होगा। सब्सट्रैक्शन के भी सेम ही होंगे, ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ से हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट मैं एक से बता दूंगा आपको। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर, 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, सो अभी के लिए हम क्या जानने वाले हैं, अभी के लिए हम बस एडिशन देखने वाले हैं। दैट सर, ये ट्रायंगल लॉ क्या होता है, ये पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, ये सब आपने इतना लॉ पढ़ा दिया मेरे को, मेरे तो सर में दर्द होने लगा सर। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर ट्रायंगल लॉ। वेक्टर अलजेब्रा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कृपया कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, और ये आपके फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट हाउ टू ऐड 2 वेक्टर्स। अब आप लोग बोलेंगे सर 2 ही वेक्टर क्यों जोड़े हम, हमको 4 को जोड़ना। तो हम 2 को जोड़ेंगे, फिर एक रिजल्ट आएगा, फिर उसके साथ 1 को जोड़ेंगे, फिर 1 को जोड़ेंगे, फिर 1 को जोड़ेंगे। अगर हमें 7-8 वेक्टर एक साथ रहेंगे तो वैसे फिजिक्स में बहुत कम केसेस आते हैं, बट हम लोग ऐसे ही जोड़ते हैं। और अगर वैसे केसेस आएंगे तो उसके लिए मैथ्स में आप एक पढ़ेंगे, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैथ्स में हम क्या पढ़ेंगे, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज आई डोंट नीड दैट। ओके, चलिए अभी के लिए हम शुरू करते हैं ट्रायंगल लॉ से। व्हाट इज ट्रायंगल लॉ, बस चीज़ को बस इतना याद रखना, वेक्टर का डिफिनीशन अपने को भूलना नहीं है। दैट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ अपने को चलना हमेशा, दिशा निर्देश के साथ। चलिए, इफ 2 नॉन-जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर 2 नॉन-जीरो वेक्टर, इफ 2 non-zero vector are represented by 2 sides of a triangle taken in same order, then the resultant is given by closing the sides of triangle in opposite order। देखिए सिंपली इतना डिफिनीशन किताबी भाषा में वो तो मैंने लिख दिया है, बट अपने को किताबी भाषा में जाने का नहीं है, क्योंकि अपने को सर सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इतने किताब
कॉम्प्लेक्स चीज़ें अपने को नहीं पढ़ने में समझ में आते, पल्ले ही नहीं पढ़ते, मैं तो तेरे पढ़ती है तू पढ़। ओके चलिए, इसमें पहला पॉइंट हम ये याद रखेंगे गाइस दैट एक वेक्टर मान लीजिए ये मेरा दिया हुआ है ए वेक्टर। ओके एक सेकेंड, जस्ट होल्ड अ मिनट। ये मेरा दिया हुआ है ए वेक्टर और ये कोई मेरा बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, अगर हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है तो हम कैसे करेंगे? इसका बस सिंपल सा नियम है कि सर पहले वेक्टर के पुछड़ी से, टेल से, पहले वेक्टर के पुछड़ी से, पहले वेक्टर के पुछड़ी से, एक वेक्टर के पुछड़ी से दूसरे वेक्टर का मुंडी जोड़ दीजिए। जैसे मैं इस केस में क्या करूँगा, यहाँ पे ए का मुंडी और बी का पुछड़ी में जोड़ दूंगा। लिसन इट अप, ए वेक्टर ये रहा मेरा, इसके मुंडी से मैं बी का पुच्छी जोड़ दूंगा, ये रहा मेरा बी वेक्टर। मैंने क्या किया, एक के मुंडी से एक का पुच्छी जोड़ दिया, एक के मुंडी से एक का पुच्छी जोड़ दिया। ट्रायंगल लॉ में बस इतना ही करना है। और तब हमें जो तीसरा साइड मिलेगा दैट इज दिस वन, तीसरा साइड जो हमें मिलेगा दैट इज दिस वन इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हम क्या बोल देंगे, आर वेक्टर। और ये क्या है, ए प्लस बी हमको बताएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके अब ये कुछ एंगल बनाएगा इसके साथ, ठीक, इसको हम लोग बोल देंगे अल्फ़ा। और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा इसको हम क्या बोल देंगे, थीटा। इसके बारे में हम आगे आ रहे हैं। बस अपने को करना क्या, अपने को बस इतना करना है, ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर with head of सेकेंड वेक्टर, दूसरे वेक्टर के मुंडी के साथ जोड़ देना है। और देन द रिजल्टेंट, देन द अदर साइड, देन फॉर्म अ ट्रायंगल, देन फॉर्म ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल फॉर्म कीजिए, ट्रायंगल by drawing third side, by drawing third side which will give the magnitude of vector A plus vector B, ठीक है। चलिए अब हमें इस लॉ पे प्रोसीड करते हुए जानना है कि दो वेक्टर को हम जोड़े कैसे गाइस। चलिए कुछ बातें हो चुकी हैं। यार सर आप पढ़ाते पढ़ाते गाना क्यों गाने लगते हैं? क्योंकि फिज़िक्स अगर आप नहीं जानेंगे तो आप गानों को सुन कैसे सकते हैं? आपका पिन्ना अलाउ नहीं करेगा उस गाने को आपके ईयर ड्रम को हिट करने के लिए। भौतिकी में आपको जानना पड़ेगा कि किस गाने का फ्रीक्वेंसी कितना है तो हमें सुनाई देगा। चलिए अब हमें दो वेक्टर को जोड़ना है बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है दैट सर अगर कोई एक वेक्टर का मुंडी, एक वेक्टर का मुंडी और दूसरे वेक्टर का पुच्छी, दूसरे वेक्टर का पुच्छी आप जोड़ देते हैं तो फिर सर तीसरा वेक्टर हमको क्या बताएगा, रिजल्टेंट। दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज आवर विच वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके चलिए गाइस, सो दिस इज आवर ए वेक्टर, दिस इज आवर बी वेक्टर and this is our R vector which will give us the magnitude of vector A plus vector B. So sir given क्या सब है अपने पास,
गिवन है, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ए है, वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड गिवन है, दैट इज बी है सर, और एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना दिया हुआ, थीटा। तो सर तब हम ट्रायंगल लॉ को कैसे लगाएंगे, ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, लिसन इट अप गाइस। अब इस ट्रायंगल में मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ, सो यू हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, try to listen my voice very carefully. This is forming here. अगर मैं इसी A वेक्टर को यहाँ पे उठा के इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा, दो वेक्टर का मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, जब दो वर्टेक्स को हम ज्वाइन करते हैं तो उसके बीच के रीजन को हम क्या बोलते हैं, एंगल। तो अगर हम A और B को ज्वाइन करेंगे, A और B के वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे, A को उठा के मैंने, वेट अ मिनट, लेट मी डू दैट थिंग फॉर यू, मैंने ए को उठा के अगर यहाँ कर दिया तो इस दोनों के बीच में एंगल ही तो होगा थीटा, दिस इज थीटा ना। मैंने क्या किया, ए को उठा के, ए वेक्टर को उठा के यहाँ पे कर दिया, तो सर इसके बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। सो वही चीज़ है, वहाँ पे मैंने पेन डाउन किया है, दैट एंगल इज थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी। ठीक, चलिए अब हम अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। दिस वन इज़ अवर 90 डिग्री। अब आगे का चीज़ आप खुद ब खुद समझदार हैं, सब कुछ खुद ब खुद कर सकते हैं। दिस इज़ आवर वी वेक्टर, तो इस वाले कंपोनेंट को मैं क्या बोल दूंगा गाइस, दिस इज आवर बी साइन थीटा, और थीटा के साथ वाला क्या हो जाता है, बी कॉस थीटा। अभी मैंने बताया थीटा के साथ वाला होगा कॉस, थीटा के दूर वाला होगा साइन। ओके, सो अब अगर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, दिस विल गिव अस ए। अब हम मैग्नीट्यूड के टर्म्स में सिर्फ बात कर रहे हैं, डायरेक्शन को 2 मिनट के लिए हम भूल जा रहे हैं कि डायरेक्शन कहाँ है ए प्लस बी वेक्टर का। सो अगर हम ऐसा देखें, चलिए इस ट्रायंगल बताना है कि साइन थीटा कॉस थीटा कैसे लिखा मैंने, चलिए मैं बता ही देता हूँ यार, तुम लोग भी ना। देखो गाइस, इसको मैं क्या ले लूँ, इसको मैं x ले लेता हूँ, इसको y ले लेता हूँ, और इसका वैल्यू कितना है, b दिया हुआ है। सो अगर मैं x बाई बी करूँ तो दैट इज बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस गिव अस कॉस थीटा। सो x की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, b कॉस थीटा, वही मैंने वहाँ लिखा है, x की वैल्यू मैंने क्या लिख दी, b कॉस थीटा। अगर मैं y बाई बी करूँ ट्रायंगल में, तो y बाई बी मुझे क्या देगा, दैट इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दैट विल गिव मी साइन थीटा। बी वाई एच पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल, याद आया कुछ, बी साइन थीटा। सो मैंने वही चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू गाइस अब हम मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात कर रहे हैं, नो डायरेक्शन इन्वॉल्व। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम तो लगा सकते हैं। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, ये लेंथ का स्क्वायर प्लस दिस लेंथ का स्क्वायर विल गिव अस दिस वाला लेंथ का स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस बी साइन एक्स का स्क्वायर, साइन थीटा, सॉरी गाइस, साइन थीटा है स्क्वायर। ओके, सो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विल गिव अस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। सो ये 2ab कॉस थीटा कहाँ से लिख दे, अरे गधे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर विल गिव अस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो आर वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको दिख रहा है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। हेयर गाइस, हेयर 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 है या ई वाला टर्म और ई वाला टर्म, वैसे हम क्या कॉमन ले लिए, बी स्क्वायर कॉमन ले लिए। सो दिस इज लेफ्ट विथ कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, वही मैंने लिख दिया। सो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विल गिव अस ए स्क्वायर। अरे भाई साहब सर, ये तो पढ़ाए हैं आप, एक होता है इसका वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, सो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो हमें पता चल गया दैट सर इफ वी ऐड टू वेक्टर्स तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा। आई एम लैकिंग इन स्पेस। ओके, लेट मी टेक सम स्पेस गाइस, गिव मी सम स्पेस। चलिए मैं इस टॉपिक को मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, क्या कर देता हूँ, मैं जब तक हूँ जिंदा तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। ये गाना सुना आपने क्या? चलिए कहाँ थे गाइस। चलिए आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज, हमें पता चल गया सर अगर ए वेक्टर गिवन हो प्लस बी वेक्टर गिवन हो, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज रूट अंडर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। What is theta here? Angle between vector A and vector B. ओके, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? मतलब कि सर अगर दो वेक्टर एक एंगल पे रहे तो उसका सम कितना होगा, वो एंगल पे भी डिपेंड करेगा। सो ये हम जान गए, दिस विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ vector addition. This will give us magnitude of resultant vector. resultant मेरा क्या था, a प्लस बी, magnitude of resultant vector। अब देखिए क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमारा काम चल जाएगा क्या? हमें डायरेक्शन जानना पड़ेगा। डायरेक्शन जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से बनाना पड़ेगा। वेट ए मिनट गाइस, आई हैव सम टूल्स जिसके कारण से मुझे कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा। या यस गाइस, आई कैन कॉपी दिस एंड आई विल पेस्ट दिस। I will copy this and I will paste this. Happy, you happy, I happy. चलिए गाइस, नाउ अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन सर इसका किसके साथ निकालना है हमें? अगर हम निकालना चाहें डायरेक्शन विथ वेक्टर ए, तो हम इसे कैसे बोल सकते हैं? वेक्टर ए के साथ मान लेते हैं अल्फा एंगल बनाता है, तो हम इस फिगर में tan अल्फा की वैल्यू क्या बोल सकते हैं? tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन परपेंडिकुलर, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस।
और tan अल्फा परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। और अल्फ़ा क्या हो सकता है, tan इनवर्स। आपने इनवर्स फंक्शन के बारे में मैथ में पढ़ेंगे, ठीक है, मैं अभी आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। बट अगर आप इस फॉर्म पे भी छोड़ेंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। वेदर यू कैन राइट दिस, एंगल की बात हो रही है तो हम एंगल ही निकाल के छोड़ेंगे ना। यहाँ पे tan अल्फ़ा हमने निकाला है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या फिर आप उसे इन्वर्स करके अगले स्टेप में भी प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, सो चलिए, हमें पता चल गया डायरेक्शन। अगर अल्फ़ा पता है तो हमें डायरेक्शन भी पता है, ठीक। हमें मैग्नीट्यूड पता चल गया और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। कंफ्यूज मत करना एक चीज़ में, दैट रिजल्टेंट वेक्टर एक चीज़ मैंने यूज़ किया, मैं इसे यूज़ नहीं करना चाहता था बट मेरे मुंह से निकल गया गलती से, रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर मैं प्रोडक्ट भी करूँगा तो वहाँ पे भी रिजल्टेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर मैं दो वेक्टर को जोड़ रहा हूँ, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको मैं जोड़ रहा हूँ तो इसका जोड़ जो आएगा इसको मैंने क्या बोला, रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसका घटाव भी जो आएगा उसको मैं क्या बोलूँगा, रिजल्टेंट वेक्टर। इसका गुणनफल भी जो आएगा उसको मैं क्या बोलूँगा, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट मतलब आप ऐसे ही समझ सकते हो 2 मिनट के लिए कि सर आंसर क्या होगा वो हमें जानना है। रिजल्टेंट का मतलब आंसर वाला, लास्ट जो आपने रिजल्ट किस चीज़ का निकालना है, रिजल्ट हमें ए प्लस बी का रिजल्ट निकालना है तो ए प्लस बी वाला वेक्टर। रिजल्टेंट का वेक्टर मतलब प्रोडक्ट वेक्टर का, अगर गुना का बात होगा तो प्रोडक्ट वाला रिजल्टेंट की मैं बात करूँगा। ओके, चलिए, आई होप कि ट्रायंगल लॉ जो इतना कॉम्प्लिकेटेड मैंने यहाँ से शुरू किया है, इसमें आपको 2 बातें बस याद रखनी कि ट्रायंगल लॉ में 2 वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। सर एगो का पुच्छी और दूसरे का मुंडी आपस में रख देते हैं और जोड़ देते हैं, अगर जोड़ने रहे रियलिस्टिकली तो। बट फॉर्मूला के टर्म्स में हम बात करेंगे तो हमें ये 2 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, लेट मी पुट इट इन अ ब्रैकेट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड क्या होगा और tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ये 2 चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आई मस्ट रिक्वेस्ट यू टू रिमेंबर दीज 2 थिंग्स। ओके, चलिए अब हम आते हैं, बस छोटा सा टॉपिक, बस मैं आपका 5 मिनट और लूँगा। आई नो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक मैंने पढ़ा दिया, इतना टाइम ले लिया सर, इतना टाइम ले लिया, आप तो आधा क्लास में नौटंकी ही कर रहे थे। बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, इसी के लिए। जोड़ तो भाई मैंने अभी जस्ट आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जोड़ कैसे भी करो जोड़ का उत्तर क्या होगा, बराबर होगा। अब यही चाहे आप ट्रायंगल लॉ से करो या पैरेललोग्राम लॉ से करो। अभी मैं आपको पैरेललोग्राम लॉ से करके दिखा देता हूँ, दोनों का उत्तर क्या होगा, सेम ही होगा। ओके, पैरेललोग्राम लॉ में करना क्या होता है पहले ये जानना है हमें, व्हाट वी नीड टू डू इन पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ कहता क्या कि सर उसमें आपने एक के मुंडी और दूसरे के पूछी को कनेक्ट किया था, इसमें दोनों के पूछी को अगर कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, दैट इज वर्टेक्स ऑफ द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ 2 वेक्टर are connected and the angle between them will be theta, then what will be the resultant, that is sum of the 2 vectors। ज़्यादा अंग्रेजी हो गया ना। चलिए टॉपिक क्या हमारा, वेट अ मिनट, लेट मी पेन इट डाउन। पैरेललोग्राम, कौन सा ग्राम, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, पैरेललोग्राम लॉ कन्वर्ट, वेट अ मिनट my dear friend, you come forward, my dear friend, you need to come forward। चलो छोड़ो,
आई होप स्पेलिंग सही हो। पैरेललो PARALLELOग्राम DRAM, आई होप स्पेलिंग सही हो। वैसे आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा स्पेलिंग के लिए, जो भी हो। चलिए, टू वेक्टर्स ज्वाइन द टेल या एंड पॉइंट, टेल ऑफ टू वेक्टर्स, join the tail of two vectors, join the tail of two vectors and draw a line parallel to both vector in order to form a parallelogram. Yeah, this is right spelling, parallelogram. In order to form a parallelogram, join two tail of two vectors and draw a line parallel to both vectors in order to form a parallelogram. Then the length of one of its diagonal will give us the magnitude of the resultant vector. कुछ समझ में आया? नहीं, चलो कोई बात नहीं, अपने को सीधे बातों में समझाता हूँ मैं। क्या बोला सर आपने? दो वेक्टर बनाइए, एक वेक्टर हो गया मेरा, चलो ये ज़्यादा सीधा हो गया, एक वेक्टर मेरा ये हुआ और एक वेक्टर ये हुआ मेरा। ओके, मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। कैसे ज्वाइन करना था? मैं पूछी ज्वाइन करना था दोनों का इस बार, ठीक है। मैंने पूछी ज्वाइन कर दिया। अब क्या बोला है कि सर दोनों के पैरेलल में एक लाइन कंस्ट्रक्ट कीजिए और पैरेललोग्राम को बनाइए। ये मैंने पैरेलल में एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया, पैरेलल टू ए ये लाइन, पैरेलल टू बी ये लाइन। देन एनी ऑफ इट्स डायगोनल, दैट इज ये वाला डायगोनल क्या देगा हमें? ये वाला डायगोनल हमें बताएगा रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, एज वी नो the angle between vector A and vector B is theta, okay, and the angle which vector A makes with vector R is alpha. check, यहाँ पे लैम्डा लिखा हुआ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम अल्फ़ा कंसिडर कर रहे हैं, या जो भी लेना एक्स वाई जेड, जो भी लेना एक्स वाई जी। चलिए, सो पैरेललोग्राम में हम अप्रोच कैसे करेंगे? बाय द सेम वे एज वी डिड अर्लियर। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करूँगा, इसको मैं एक्सटेंड करूँगा। लेट मी यूज़ अनदर डार्क कलर फॉर दिस पर्पस। यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड करूँगा, इसको मैं ड्रॉ करूँगा। इफ दिस एंगल इज थीटा, देन इन राइट एंगल ट्रायंगल, और इसको मैं क्या बोल दूँगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल मेरा क्या होगा? थीटा होगा। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। ये बी है, तो ये इसका भी मैग्नीट्यूड बी ही होगा। सो दिस विल गिव अस बी कॉस थीटा, एज वी डिड इन ट्रायंगल लो भाई, बी साइन थीटा। ओके, ये बी साइन थीटा, ये बी कॉस थीटा। और जैसा ही उसमें ऐड किया था, दोनों को रिजल्टेंट निकाला था, वैसे ही इसमें भी रिजल्टेंट निकालेंगे। इसमें अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? चलिए हमारे साथ रिपीट कीजिए, दोहराइए। दैट इज वेक्टर आर, उस फिगर में बताइए, उस फिगर के हिसाब से वेक्टर सी, इस बार हमारा रिजल्टेंट क्या है? वेक्टर सी है। ओके, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर सी का स्क्वायर। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग जानने वाले हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। Okay, magnitude of resultant vector. So magnitude of resultant vector will be what? So according to Pythagoras theorem, according to Pythagoras
थ्योरम, वेक्टर आर वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विल गिव अस वेक्टर ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये चीज़ ना सर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विल गिव अस इसका स्क्वायर। यही तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, यही होता है ना गाइस। सो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दिख रहा है आपको ट्रायंगल? लो यहाँ पे कुछ कुछ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो वेक्टर आर स्क्वायर विल गिव अस ए स्क्वायर। अगर हम इस दोनों टर्म्स में से, इस टू टर्म्स, इस टर्म में से और इस टर्म में से अगर हम बी स्क्वायर कॉमन ले लें, दैट कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। चेक। So this comes out to be vector r का magnitude will come out to be root under vector a square plus b square plus 2ab cos theta। ओके, सो हमने क्या जाना? हमने जाना कि सर दो वेक्टर को हम जोड़ेंगे कैसे, दो वेक्टर को हम जोड़ेंगे कैसे। ठीक, अब मैं एक दो क्वेश्चन अभी करा देता हूँ, बस एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट अ मिनट। अगर क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अगर है 5, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 10 एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is 60 degree, then find magnitude of vector a plus vector b। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ में नहीं आ रहा कि सर क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, तो इसको आप ऐसे देखिए कि सर एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का और एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। इस दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है? एक 5 न्यूटन, एक 10 न्यूटन, इस दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। तो आपने बताया कि इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे जाएगा और इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अभी हम निकाल रहे हैं। सो चलिए देखें, मैग्नीट्यूड विल कम आउट टू बी गाइस, सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। चलिए, एज वी नो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर, क्या होता फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर plus 2ab cos theta. This is the formula. So vector a plus vector b comes out to be root under a square, a का मैग्नीट्यूड क्या होता है 5 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर इज 10 का स्क्वायर, प्लस 2 गुने 5 गुने 10 गुने cos theta is cos 60 डिग्री and cos 60 डिग्री comes out to be 1/2. Okay, so this 2 and those 2 get cancelled up. So vector a plus vector b can be given as root under 25 plus 100 plus what, 5 10 are 50. So this is given as magnitude of vector a plus vector b is equal to root under 175. ठीक है, सो मैग्नीट्यूड निकल गया हमारा। अगर हमसे पूछा जाएगा एंगल कितना बना रहा, तो एंगल का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, याद है? tan अल्फ़ा का वैल्यू मैंने बताया था, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू मैंने बताया था। गाइस कुछ याद है आपको? इसमें भी है, इसमें भी हम अल्फ़ा निकाल सकते हैं, इसमें भी अल्फ़ा वही होगा सेम, दैट इज़ बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या हमने निकाला था? बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। सो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। चलिए बताइए tan अल्फ़ा बी साइन थीटा कितना हो रहा है? बी साइन थीटा कितना आता है भाई बताओ, क्विक 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 क्विक। बी कितना हमारा 10, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज √3/2 बाई ए कितना है
5, बी कॉस थीटा कितना है, बी कितना है हमारा 10, कॉस थीटा कितना है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कम्स आउट टू बी 1/2, दिस इज 5 + 5 10, tan अल्फा इज इक्वल टू 10√3/10 इंटू 2, 10 से 10 गया, tan अल्फा कम्स आउट टू बी √3/2 एंड √3/2। यही हम यहीं पे एंड अप कर देंगे आंसर को। अगर 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 आंसर कुछ ऐसा लिखा रहेगा इन्वर्स के टर्म्स में, तो हम उसे पिन डाउन करेंगे ऐसे, दैट इज tan इनवर्स √3/2। ठीक, ओके, दिस इज आवर आंसर। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक और आई नो वीडियो लंबा हो गया, बट एक और अंतिम क्वेश्चन, प्लीज गाइज कोऑपरेट। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कि 5 होगा। देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये कैसे सॉल्व करेंगे सर, एंगल निकालने बोल रहा है, एंगल का तो फॉर्मूला पढ़ाई भी नहीं किए हैं। तो गधों, मेरे प्रिय गधों, मैंने क्या ये फॉर्मूला नहीं पढ़ाया है आपको, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, what 2ab cos theta, all these are vector. Sorry guys, what happened, was a glitch, you know glitch. चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड और पुटिंग वैल्यू स्क्वायरिंग बोथ साइड। सॉल्यूशन हम लोग लिख रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलिए यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। चलिए एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे बस बार लिख रहा हूँ, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ। सो काइंडली आप ऐसे न लिखें, मेरी ये आदत बन चुकी है ऐसे लिखने की। सो अगर मैं कहीं ऐसे लिखता हूँ दैट इज़ वेक्टर फिजिक्स में नॉर्मली अंटिल वी आर इन थर्मोडायनेमिक्स। इसका मतलब एक और चीज़ होता है एवरेज, ठीक है, बार दिया रहता है एवरेज या मीन, ठीक है। तो अभी के लिए बस मैं वेक्टर पढ़ा रहा हूँ, तो वेक्टर में आप कोऑपरेट करेंगे कि अगर सर बार लिख दिया तो इसका मतलब वेक्टर ही है। चलिए सो अब बताइए, मैं वैल्यू पुट कीजिए, आंसर लाइए। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 4 गुने 3 गुने कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकलने जाएगा 25 बराबर 16 जोड़ 9 जोड़ 5 का 20 3 5 4 दूनी 8 का 16 अतिरिक्त 24 कॉस थीटा 25 और 16 9 25 ये कट गया तो 0 बराबर 24 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो हमें पता भी था सर, ये तो हमें पता भी था। एक वेक्टर ए था, एक वेक्टर बी था, ये 3 था, ये 4 था और ये 5 हो रहा था। ऐसा ही कुछ था ना, हाँ ऐसा ही कुछ हो रहा था ना सर। ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया था, तो एंगल कितना होगा इस दोनों के बीच में 90 ही होगा। दिस वाज आवर इट। सो थैंक यू, आई नो क्लास थोड़ी लंबी हो गई। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, thank you all for joining and kindly show some love, okay, and be humble in life, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। just live with humility।